कि मेरे उस्ताद मोहतरम शेख निजाम साहब ने मुझे एक उनके घरेलू शादी के मौके पर बताया कि मैं कल शाम को अपने घर पे कुछ पुरानी किताबें देख रहा था, तो उसमें एक छोटा सा वाक़ा था कि एक इमाम साहब थे, मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे और मदरसे में बच्चों को पढ़ाते थे। तो उनके किसी दोस्त ने अपने बच्चे को उनके पास में पढ़ने के लिए भेजा। तो उनकी बीवी एक रोज उनसे बोली कि आप हमेशा इसी में लगे रहते हो, घर की तरफ ध्यान नहीं देते हो, बच्ची जवान हो गई, शादी लायक हो गई, आप उसकी फिक्र ही नहीं करते। तो जो लड़का उनके पास पढ़ने आता था तो उसको कहा कल अपने वालिद साहब को साथ लेके आना। और के बाद वालिद साहब के साथ आया और अपनी बीवी को कहा कि वो कहा उसको भेजो। तो उन्होंने क्या कर रहे हो कि तुमने कहा था इसकी फिक्र नहीं करो, मैं इसका निकाह पढ़ा रहा हूँ। तो उन्होंने ऐसे कैसे निकाह पढ़ा रहे हो आप, कोई कि निकाह में क्या होता है, अल्लाह के रसूल के क्या निकाह हुआ, आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ, जो भी निकाह उसमें क्या होता है, अरे उसके कपड़े वपड़े तो कुछ बनाएंगे। तो उन्होंने कहा ये नमाज पढ़ रही थी ना, नमाज के कपड़ों में निकाह नहीं हो सकता, निकाह नापाक है या नमाज, मतलब जिन कपड़ों में नमाज पढ़ सकते हैं उन कपड़ों में निकाह हो सकता है या नहीं हो सकता। नमाज फर्ज है और निकाह सुन्नत है। तो ये वो उन्होंने मुझे क्या कहा कि ये था असली इस्लाम। उसके अंदर हम लोग तारीख और पता नहीं क्या कितने चीजें करते हैं, एक सादगी से निकाह हो सकता है, तो उसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। और सबसे अहम बात कि जाकिर साहब ने जो वालिद साहब की तरफ से जो चिट्ठी पढ़ी, अल्लाह न करे कि इस महफिल में कोई यतीम बच्चा हो। अगर कोई यतीम बच्चा होगा यहाँ पर तो उसके दिल पर बहुत ख्याल आएगा, तो वो आप जो कौम के लोग वही उसके माँ बाप हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा कि जिसका कोई वालिद नहीं है उसका मैं वालिद। तो उस सुन्नत को निभाते हैं। इसी तरह आप सामूहिक विवाह करते हैं, आप जिन बच्चों का आपने पिछले साल सम्मान किया उन बच्चों की खैर खबर रखें कि उनकी तालीम जारी है या नहीं। जिन बच्चों का इस साल इनाम दे रहे हैं, अगले साल आप महसूस करें, उनको तवज्जो दें, उनका आपके पास फोन नंबर है कि वो बच्चे पढ़ाई जारी रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे। आपकी इस स्कॉलरशिप के लिए मैं ममनून हूँ कि आपने सिलसिला शुरू किया, मेरी बड़ी ख्वाहिश रहती रही और बहुत से लोगों से कहता रहा कि बच्चों को स्कॉलरशिप मिलना चाहिए ताकि वो कुछ आगे रास्ता कर सके। वरना वो जो यतीम वाली बात मैंने कही थी, जिसमें भी एक छोटा सा वाक़या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शख्स बेताशा भागता हुआ आया कि मेरा बच्चा बहुत देर से मिल नहीं रहा है, गुमशुदा हो गया, बहुत परेशान होंगे। तो बहुत देर से उसको ढूंढते रहे, आखिर एक शख्स ने आके कहा कि आपका बच्चा माँ बच्चों के साथ खेल रहा है। तो आके दौड़ा, बल्कि यूँ कहना चाहिए वो साहबा रहे होंगे, अल्लाह मुझे माफ करे। तो साहबा जो भी थे वो दौड़ के रहे साथ ही। तो अल्लाह के रसूल ने आवाज दी रुको, तुम उसको सबके बीच में आवाज मत देना, हो सकता है वहां पर कोई यतीम बच्चा हो और तुम जब उसको प्यार करोगे तो उस बच्चे के दिल पर ठेस लगेगी। इस्लाम की तालीम क्या है? इस्लाम की तालीम यह है कि दिल शिकनी नहीं है ना, हौसला बढ़ना चाहिए बच्चों का। तो आपने जो काम किया उसके लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहूंगा कि अपना तो है उसूल कोई लाख हो कफा, अपना तो है उसूल कोई लाख हो कफा, करता नहीं सलाम किसी बेहुनर को। मैं आपकी टीम को सलाम करता हूं। और ये जो बच्चे जिन्होंने इनामात हासिल किए और जो करने वाले हैं उनके लिए एक शेर पढ़ना चाहूंगा कि मुसलसल कोशिशों ही से मिलेगी जिंदगी तुमको, ये कोई मंजिल नहीं है। आज के तारीख में जो IIT का दौर है उसमें आपको परसेंटेज का अंदाजा होना चाहिए कि कितने परसेंटेज वाले सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आपने जज्बा और हौसला को आगे बढ़ाया, काम कर रहे हैं। तो मुसलसल कोशिशों ही से मिलेगी जिंदगी तुमको, मुकद्दर की तरह किस्मत के मारो तुम भी न सो जाना। आपको जागते रहना है, तकदीर भले सोई है। हम लोग मुसलसल कोशिश करेंगे तो ये बच्चे कल RAS IAS और इससे बेहतर प्रोग्राम कर पाएंगे। तो इस तरह की जो आपने ये कोशिश की है उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसके अंदर कुछ नया करेंगे कि अपने बच्चों के लिए कोचिंग क्लासेस शुरू करेंगे। और बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर दूसरी कौम के लोग यहाँ बैठे हैं जो और लोगों के प्रतिभा सम्मान समारोह भी होते हैं, उन लोगों के साथ आप टाई अप करके और कंबाइंड तौर पर भी कोचिंग क्लासेस चला सकते हैं ताकि उनसे भी हर जो भी समाज है यहाँ पर, दूसरा समाज बहुत सारे हैं जो इसी स्टेज पे गुलाम कर चुके हैं, तो रास्ता करके दो लोग हर
समाज के इकट्ठे होके और इस तरह से करें कि हम कोई एक जगह गायब कर लें और बच्चों को अच्छी कोचिंग, अच्छी तालीम और उनकी काउंसलिंग की भी व्यवस्था करें, इंतजाम करें। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अली जनाब डॉक्टर इस्ताकुल माहिर साहब। आपने जैसा बताया कि आपने जो कोशिश की है, हम बताना चाहेंगे कि हमारी कोशिश आगे और बढ़ेगी और हमेशा के लिए जारी रहेगी। जैसा आपने बोला कि कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, तो हमने इस पे काम शुरू कर दिया है कि बहुत जल्दी जोधपुर में सब कौमों के लिए और खास करके कोसी कौम के सच्चे दोस्त कौन है? सबसे पहले मुझे बनाया तिलावत की, उसका तर्जुमा समझ ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत रिसा फरमाता है उस दिन गहरे दोस्त एक दूसरे दुश्मन हो जाएंगे सिवाय परहेजगारों के। प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवाना, जब कोई बंदा ज़माने की दहलीज पर कदम रखता है तो उसके लिए सबसे पहले मसला ये आता है कि वो दोस्ती किससे करे, वो किसको अपना दोस्त बनाए। यहाँ पर इंसान बहुत बड़ी घटी करने जाने के लिए पता है दोस्त किसे बनाया जाए। आमतौर पर दोस्ती बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो वक्त में ये मेरे दोस्त काम आ सके, मेरे साथ आ सके। मगर याद रखे हम दोस्त बनाने की कोशिश तो करते हैं मगर इस्लामी कानून के मुताबिक हम दोस्त नहीं बनाते। नतीजा ये होता है कि जो है कि माल्ला कभी धोखा भी देते हैं, कभी साथ छोड़ देते हैं, कभी दोस्त ही दुश्मन बन जाते हैं, कभी दोस्त ही बिगाड़ के सबब बन जाए। दोस्त किसे बना जाए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सच्चा दोस्त वो है जब तू खुदा को भूल जाए, जब खुदा की याद दिलाए, जब तू गुनाह करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से डराए, जब खुदा की खशियत की तरफ बुलाए। सुन लो, गुनाहों के अड्डों की तरफ ले जाने वाला कभी तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, इसलिए कि जो गुनाहों की तरफ ले जा रहा है वो जाने की तरफ ले जा रहा है, वो दोस्त नहीं कट्टा दुश्मन है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अल्लाह हंसे की दिन गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे सिवाय परहेजगारों के। प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, सच्चा दोस्त वो है जब हमारे दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा करे। सच्चा दोस्त वो है मस्जिद तक ले जाए। सच्चा दोस्त वो है जब हमारे कदम डगमगा जाए तो हाथ पकड़ के सिरात मुस्तकीम का मुसाफिर बना दे। ऐसा दोस्त दुनिया में सादतमंद है, कुरान कहता है ऐसा दोस्त में क़यामत में तुम्हें काम आएगा। प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, दोस्त शहर और आईने की तरह रहे। शहर साथ नहीं तोड़ता, आईना झूठ नहीं बोलता। दोस्त ऐसा हो जब आपको मेडल मिले, आप जीत जाए, वो कहते हैं इसका दोस्त हूँ। जब आप मुसीबत में हो, तकलीफ में हो, वो कहते हैं इसका दोस्त हूँ, मैं इसकी मदद करूंगा। पूरे दोस्त को ना सिर्फ मोबाइल से डिलीट करे बल्कि जिंदगी से भी डिलीट करेंगे, क्योंकि दुनिया में भी आखिरत में भी नुकसान का सब बनता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 2 साल पूर्व आयोजित हमारे प्रोग्राम जज्बा में 10वीं कक्षा में भी फर्स्ट रैंक हासिल की थी और आज 12वीं कक्षा में भी अनस ने फर्स्ट रैंक हासिल की है। आप अब्दुल गनी जी बाबा उस्ताद के पोते हैं और हमारे भाई सरदार जी के लड़के हैं जिन्होंने बड़ी बेहतरीन तरबियत की है इस बच्चे की। आप भी इस सम्मान के हकदार हैं और मजे की बात है आज अपने नाना जान से भी आप सम्मानित हो रहे हैं। रजाक जी भाटी, आप अनस के नाना भी है। समीर अली son of मोहम्मद अयूब गोजी जी एंड अनीशा बानो, आपने कक्षा 12वीं के विज्ञान वर्ग में 94.40% प्राप्त किए हैं और सेकंड पोजीशन हासिल की है। आप सुजानगढ़ शुरू से तशरीफ लाए हैं। आसिफ खान सन ऑफ शेरू खान जी और जुनेदा बानो 94% बनार जोधपुर, थर्ड रैंक इन 12th साइंस कॉमर्स। असीम के बारे में बताना चाहूंगा कि एजुकेशन के लिए आबू रोड से जोधपुर आया और पूरा परिवार यहाँ आके बस गया बच्चे की एजुकेशन के लिए। असीम बेहतरीन बच्चा है जिसने अभी आज जो नाट्य रचना प्रस्तुत की गई थी बेहतरीन रोल उनसे अदा किया था। एक बार फिर से बोलूंगा जोरदार ताजा असीम के लिए और सारे बच्चों के लिए ताजा होना चाहिए। बार बार मेरी गुजारिश की जरूरत होनी भी नहीं चाहिए। जैस्मिन खान, डॉटर ऑफ शौकत अली जी एंड शबाना 92
92.80% पंचपदरा बाड़मेर। जैस्मिन के बारे में बताना चाहूंगा कि 2 साल पूर्व 10वीं कक्षा की परीक्षा हुई थी और जज्बा प्रोग्राम में उस वक्त 10वीं कक्षा में महिला कैटेगरी में आप टॉप रही थी, मतलब गर्ल्स कैटेगरी में जैस्मिन उस वक्त टॉप रही थी, स्कॉलरशिप छीन के दे गई थी हमसे। और जो आज के प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हाजी गुलाम रसूल जी के लिए बलोत्रा से आए हैं, उनकी आप पोती है जैस्मिन। सुहाना बानो, डॉटर ऑफ रफीक मोहम्मद जी और अफसाना बानो, 92% पाली। साजिद एक होनहार बच्चा है हमारी गांव का जोधपुर से, और पिछले 1 सप्ताह से यानी 15 दिन से लगातार इस प्रोग्राम में बड़े ही जज्बे और बड़े ही शिद्दत के साथ इस प्रोग्राम की तैयारियों में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है ये बच्चा। जोरदार तालियां साजिद के लिए एक बार फिर से। तशनिया, डॉटर ऑफ जफर हुसैन जी और नजमा, 89.20% अजमेर। Alicia Moyer, daughter of Gulam Rasool ji and Sher Banu, 85.20%, Mehta City, Nagaur। अलीशा मोयल के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आपने 12वीं कक्षा में अभी साइंस बायो से एग्जाम दिया और बहुत ही बेहतरीन आपने रिजल्ट अचीव किया है। महत्वपूर्ण यह है कि अलीशा को अभी शिक्षा संबल जो एग्जाम होता है उस एग्जाम में आपने जबरदस्त सफलता प्राप्त की है, और एलन जो कोटा में एलन जो इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कराने का इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, 1 साल की फ्री स्कॉलरशिप आपको इस बच्चे ने एलन को दी है। खाना, रहना और पढ़ना एलन से प्राप्त की है, बहुत ही बड़ी उपलब्धि इस बच्चे की। Farheen Bano, daughter of Shakir Hussain ji and Mausam Bano, 84.80%, Ajmer। नौशाद अली, सन ऑफ शौकत अली जी और सलमा बानो, 84.40% पाली। नौशाद अली, सन ऑफ शौकत अली जी और सलमा बानो, 84.14% पाली। Nihal, son of Fakhruddin ji and Nikat, 83.40%, Fatehpur Sikar। Amar Hassan, son of Mohammad Iqbal ji and Rukhsana Bano, 83%, Mehta City, Nagaur। कहकशा घोषी, डॉटर ऑफ अब्दुल सलीम जी घोसी और सबीना बानो घोसी, 82% जोधपुर।
अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में मौजूद नहीं है। तमन्ना के बुआ जी है, तमन्ना के बुआ जी है आप तमन्ना का मोमेंटो लेने के लिए आए। जोरदार तालियां इतनी हिम्मत के लिए कि हमारी बहनें और माएँ बहनें और हमारी बहुओं भी आज मंच पर आ रही है। मैं गुजारिश करूंगा रशीद भाई कि आप स्मृति चिन्ह आपके साथ सिराज भाई और महेश साहब का स्मृति चिन्ह हाजी अब्दुल सकूर जी सोलंकी, हाजी कमरुद्दीन जी सोलंकी और रजाक जी भाटी जी से गुजारिश है कि डॉक्टर माहिर इस्लाम को जोरदार तालियां। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत बेहतरीन। निशानी यादगार सिराज भाई नूरी इंटरनेशनल डॉक्टर सिराज भाई जिनको हाल ही में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है दिल्ली के एक इंस्टीट्यूट द्वारा। डॉक्टर सिराज भाई नूरी इंटरनेशनल स्कूल। नजरों से अदब और चेहरे से सादगी बयां होती है। नजरों से अदब और चेहरे से सादगी। 78% जोधपुर। मैं गुजारिश करूंगा उस्ताद अब्दुल गनी बाबा उस्ताद से कि आप भी मंच पर आए। मोहम्मद रेहान सन ऑफ मोहम्मद रियाज जी एंड सलमा बानो 76.60% जोधपुर। प्रोग्राम अपने अंतिम चरणों की ओर अग्रसर है। बस थोड़ी सी जहमत उठा के हाथों को उठा दीजिए और ताली बजा दीजिए। मोहम्मद शफी सन ऑफ आबिद हुसैन एंड समीम बानो आबू रोड 75.60%। जुनैद खान सन ऑफ तमन्ना मोयल डॉटर ऑफ मोहम्मद अशरफ मोयल जी और मुबीना बानो 72.60%, मेरता सिटी नागौर। तमन्ना मोयल डॉटर ऑफ मोहम्मद शरीफ मोयल और मुबीना बानो 72.60%, मेरता सिटी नागौर। एक विशेष सूचना, आज के इस प्रोग्राम में सम्मानित होने वाले तमाम बच्चे ध्यान रखिए कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप तमाम को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। बाहर काउंटर लगा रखा है और बाहर से आने वाले तमाम मेहमान और तमाम बच्चों के लिए आयोजन समिति की तरफ से लंच। ताज मोहम्मद जी एंड मुमताज बानो 72.20% जोधपुर। विशेष सूचना और 70.80% नागौर। आसिफ भाई मंच पे आइए ना। आसिफ भाई से गुजारिश है कि हमारे मेहमानों को आप ज्वाइन करें। 60% जोधपुर।
आसिफ भाई, गुजारिश करूंगा कि हमारे मेहमान खास डॉक्टर मुख्तार साहब का स्मृति चिन्ह देकर आपका आभार प्रकट करें। गुजारिश है अब्दुल गनी जी, बाबा उस्ताद, हाजी चांद जी, रफीक भाई और सिराज भाई, आप तमाम मेहमान अजीज बड़े भाई डॉक्टर मुख्तार खान साहब, मुख्तार अली साहब, जो कि इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी जोधपुर से आप सेक्रेटरी निदेशक है। जोरदार तालियां मुख्तार साहब के लिए। मैं गुजारिश करूंगा आसिफ भाई को भी आप लोग सम्मानित करें, जिन्होंने अपने कंप्यूटर सेंटर पर आज के तमाम सामान्य प्रतिभा सम्मान समारोह के बच्चों को 2000 रुपए का विशेष डिस्काउंट दिया है, कोई भी कंप्यूटर कोर्स करने जाएंगे तो। वालेकुम अस्सलाम। कौम के तमाम हजरात, प्यारे बच्चों, माताओं बहनों, सबसे पहले तो मैं गोष्ठी समाज के तमाम कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस एजुकेशन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया और हमारे युवाओं के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर एक जोश भरने का काम किया है। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि हमारी कौम का जोश, उत्साह इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे। मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा, लेकिन मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप बात को थोड़ा गौर से सुने। मैं कोई ज्यादा बात नहीं करूंगा, फिर प्रैक्टिकल बात करूंगा। जो चीजें मेरे साथ हुई है, जो मैं कर रहा हूं, वो चीजें करूंगा। दोस्तों, करीब 3 घंटे 4 घंटे से प्रोग्राम चल रहा है। प्रोग्राम में दीनी और दुनियावी दोनों विषयों पर बात हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस कौम की बुनियाद एजुकेशन रही, जिस कौम की बुनियाद बाकी रही, जिस कौम की बुनियाद नैतिकता रही, जिस कौम की बुनियाद मॉरलिटी रही, उस कौम को आज एजुकेशन के लिए बात करना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों हमारे सामने। इसका कारण एक ही है कि हम लोगों ने एजुकेशन के साथ, तालीम के साथ अपना वास्ता छोड़ दिया था। खुशी की बात है कि हम दोबारा उस रास्ते पर चल रहे हैं और हमारी छोटी सी मुहिम है। अभी हमारी मुहिम एक छोटे से स्तर पर है। हमें अभी भी बहुत कुछ और आगे करने की आवश्यकता है। इसलिए मेरी इस हॉल में जितने भी माताएं बहनें, विशेषकर जो मेरी माताएं बहनें हैं, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोगों को अब पहल करनी होगी। आप लोगों को आगे आना होगा कि अब हमें, जैसे माहिर साहब बोल रहे थे और सुबह बात कर रही थी कि हम फालतू के खर्च न करें। कितनी विडंबना है दोस्तों कि हम अपनी इनकम का लगभग 70-80% केवल दिखावे में खर्च करते हैं। दिखावा कैसा? शादी का दिखावा। शादी में भी, इस्लाम में जैसे भी सबको पता है कि 5 मिनट का काम, हमारी सुन्नत 5 मिनट का है।
पंजाब के अंदर अब आज एक मुहिम चल रही है कि अब हमें लड़की की शादी में खाना नहीं खाना चाहिए। ये पहल शुरू हो चुकी है। कई समाजों ने ये पहल शुरू कर दी है कि हम लड़की की निकाह में खाना नहीं करेंगे, वलीमा कीजिए आप लोग कीजिए, लेकिन लड़की की शादी में खाना बंद करना अब शुरू करना होगा। इसकी शुरुआत समाज के उन तमाम मौजूद लोगों को पहले करनी होगी जो समाज के सबसे अग्रिम पंक्ति में बैठते हैं। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप सबसे पहले इस पर काम करें और आप ये प्रण लेके जाए कि हम हमारी इनकम का, ज्यादा नहीं कह रहा हूं मैं आपको, हम हमारी इनकम का यदि 25 से 30% हमारे बच्चों की एजुकेशन में खर्च कर देंगे तो हमारे समाज की तस्वीर बहुत कुछ बदल सकती है। इस बार मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपके सामने खड़ा हूं। सर ने जो पिता के पत्र चिट्ठी के बारे में बनी, वो पत्र कहानी मेरी यही है कि मैं 90 के अंदर, सुनना कोई बात सब लोग, 1990 के अंदर मेरी मम्मी अनुष्का छाप है। प्लेट बात सुनिए आप लोग, सुनिए, आप लोग उससे जुड़ी बात है। मेरे पिताजी पत्थर काटते थे, बड़ी खाटू का रहने वालों में, नागौर डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव बड़ी खाटू, जहां माइंस है, पत्थर काटते थे। उनका सपना था कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं। और मैं आपको रियल बता रहा हूं कि 1990 में जब हम यहां पढ़ने के लिए आए तब मेरे पिताजी के पास कुछ नहीं था, केवल उनका जज्बा था। ये जज्बा, और उन्होंने केवल अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, हमें नहीं पढ़ाया। हम परिवार के 10 लोग पढ़ने के लिए आए थे यहाँ सकीना कॉलोनी में हम रहते थे, कब्रिस्तान के पीछे ना जहाँ, वहां हम रहते थे। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ 10 के 10 इंडिया के डिफरेंट पोस्ट में क्लास रूम ऑफिसर में कार्य करूंगा। मैं इग्नू के अंदर रीजनल डायरेक्टर हूँ जोधपुर में। मेरा छोटा भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी DU जिसको पढ़ते हैं हिंदू कॉलेज, जो इंडिया का टॉप कॉलेज है, उसमें पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर है। मेरे 2 भाई डॉक्टर हैं। 3 मेरे कजन केवी के अंदर PGT टीचर लगे हुए हैं। मतलब हर डिफरेंट फील्ड के अंदर आर्किटेक्ट है, CS है, सब अलग अलग फील्ड के अंदर है। तो आप ये समझिए कि यदि हम ये तय कर ले कि हमें खर्चा ईद पर नहीं करना फालतू का, हमें शादी में खर्चा नहीं करना है, हमें दिखाने खर्चा नहीं करना है, तो आप अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हो। लेकिन हमारे हो क्या रहा है दोस्तों, ईद आ गई, उस बहन ने कपड़ा लेके आ गया 2000 का, मैं 4000 का लेके आऊंगी। ये चीज हमें छोड़नी पड़ेगी। रियल कह रहा हूं आपको मैं, जब तक हम इस चीज को नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारा समाज और हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और आज मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं कि यदि ये तालीम का सिस्टम नहीं होता, ये एजुकेशन का सिस्टम नहीं होता, तो शायद मेरा जैसा जो एक गांव की पृष्ठभूमि से बिलोंग करने वाला इस मंच पर आज आपके सामने खड़ा भी होगा। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि दिखावे पे खर्चा नहीं करें। दूसरी चीज, एक बेटी बोल रही थी, उसकी बात मुझे बिल्कुल हाथ पे लगी। उसने कहा कि हम मौत पे खाना करते हैं, 1.25 महीने पे, 40वें पर, 10वें में, 20वें में, और उसमें भी गोश्त चाहिए थे। मैं भाषा के खिलाफ या समर्थन की बात नहीं कर रहा। मैं कहता भाषा लगेगा, आप दाल रोटी में भी लगाते थे। सर ने कहा कि जब नवाज इस कपड़े में निकाह हो सकता है तो जिस जो हम खाना खाते हैं उसमें भाषा क्यों नहीं हो सकती है। लेकिन हम दीपावली के चक्कर में कहते हैं कि सर मेरे वालिद की भाषा है, आज सबको दावत देता हूँ, 50 किलो गोश्त बनाए साहब मैंने। अरे इस करने की क्या जरूरत है दोस्तों आपको? जब तक हम इस दिखावे के चक्कर में रहेंगे, देखा देखी में रहेंगे, तब तक हम एजुकेशन नहीं ले सकते। इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप आगे आइए, अपने खुद से शुरुआत कीजिए, दूसरे से नहीं खुद से शुरुआत कीजिए। और ये शुरुआत हो चुकी है। मकराना में के अंदर शादी का खाना बैन है। आपको बता दूं, आपको मकराना
के अंदर के बाहर की बारात जब उसका खाना होता है, वहाँ के लोकल शादी में खाना बंद है। इसलिए आप भी इसकी शुरुआत कीजिए। यदि हम इस पैसे को अपने बच्चों की एजुकेशन में खर्च करेंगे तो हम हमारे परिवार की, अपने बच्चों की और समाज की तस्वीर को बदल सकते हैं। इसकी शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, एक बहुत खुशी भी होती है, एक दुख भी होता है। खुशी ऐसी होती है कि बाकी समाजों के अंदर बाकी संकट क्या है? वो संकट ये है कि हमारे बेटे पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए हमारी बेटियों को उसके बराबर का रिश्ता नहीं मिलता है। इस पर आप सोच कीजिए, इस पर आप विचार कीजिए। इस पीड़ा से हम सब लोग ग्रसित हैं। भले आप मन में बात रख रहे, लेकिन खुलकर आप बात नहीं कर सकते। आप सब पीड़ित है कि मैं मेरी बेटी को पढ़ा रहा हूँ, वो अच्छी पढ़ रही है, लेकिन उसका रिश्ता मैं कहाँ करूंगा। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग जाति बिरादरी की सीमाओं से बाहर निकलिए। प्लीज, हमें अब वो समय आ गया कि हमें जाति बिरादरी की सीमाओं से बाहर निकलना पड़ेगा और हमें अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हमारे अच्छे से अच्छे बच्चों के रिश्ते हो और हमें अपने बेटों को भी अच्छे से अच्छी तालीम देनी पड़ेगी। तब जाकर हम लड़की और लड़के के अंदर एक बराबरी ला सकते हैं। दूसरी चीज, दूसरे समाजों से एक खुशी की बात हो रहा है कि जहाँ दूसरे समाजों में बूढ़े माँ बाप को एटीएम समझा जाता है। प्लीज सुनिए, बूढ़े माँ बाप को एटीएम समझा जाता है, उसकी पेंशन आती है, तब उसकी इज्जत होती है। लेकिन हमारे समाज के लिए फख्र की बात है कि हमारे बूढ़ों का सम्मान बहुत ज्यादा होता है। ये हमारे लिए फख्र की बात है। लेकिन हमें इसमें भी बहुत कुछ और करने की जरूरत है कि हम लोग अपने आप को वर्तमान हालात में, जिस तरीके के हालात हमारे मुल्क में या पूरी दुनिया में बने हुए हैं, उन हालात के अनुसार अपने आप को ढालना होगा। अपने आप को इस तरीके से तैयार करना होगा कि दुनिया हमारा लोहा माने। कलाम साहब हमारे में से निकले, एक मछुआरे गरीब परिवार से थे, लेकिन हमें जरूर कलाम बनने की है। हमें किसी आक्रामकता की बात करने की जरूरत नहीं है, हमें कलाम बनने की जरूरत है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़कर जाए और इसके लिए मैं कमेटी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सम्मान समारोह रखिए, अच्छी बात है, लेकिन हमारे बच्चों को अभी भी पता नहीं है कि मुझे 12th बाद में क्या करना है, मुझे 10th बाद में क्या करना है, मुझे डिग्री के बाद में क्या करना है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इतना बड़ा समाज है, क्या इस समाज में से कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया? कोई गया? जवाहरलाल में गया नहीं, या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में गया, जामिया में गया? नहीं गया। क्यों नहीं गया? वहाँ हमारे बच्चे जा सकते हैं, उनको रास्ता पता नहीं है। जब हमारा बच्चा 10th में पढ़े, 11th में पढ़े, 12th में पढ़े, उसको आप काउंसलिंग कीजिए कि आपको 10th और 12th के बाद में क्या करना है, क्योंकि आजकल बहुत सारे कोर्सेज है। और साथ ही साथ एक चीज और, हमारे बच्चे अभी भी सरकारी स्कीम का लाभ नहीं उठा पा रहे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है चाहे स्टेट गवर्नमेंट की है। जबकि हम अदर कम्युनिटी से तुलना करें, अदर कम्युनिटी के बच्चे इस मामले में नंबर 1 है। हमारे बच्चों को पता नहीं होता है कि 90% वालों के लिए सरकार की कौन सी स्कीम है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट भारत सरकार के द्वारा भी डिफरेंट प्रकार की स्कॉलरशिप जारी की जाती है, लेकिन हमारे बच्चे स्कॉलरशिप तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए हमें वो भी काम करना पड़ेगा कि जो बच्चे
हमारे पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यू पढ़े। और मेरी एक गुजारिश और है आप सभी से कि बच्चियों को ड्रॉप ऑफ न करें, बच्चियों को बीच में पढ़ाई न छुड़ाए। क्योंकि क्या होता है कि हमारे समाज का हमारे जो प्रेशर होता है, बच्ची थोड़ी होशियार होती है और हम उसका रिश्ता करके और उसको शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद में भी पढ़ा सकते हो। अब वो जमाना नहीं रहा, आप घर बैठे भी पढ़ सकते हो। जिस विश्वविद्यालय से संबंध रखता हूँ इग्नू, आप सर्च करना, दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है। हम घर बैठे पढ़ाते हैं लोगों को। ऐसे ऐसे कोर्सेज है जिनसे आप डायरेक्ट नौकरी के लिए पर्चे बढ़ते कहीं नहीं कराए जाते हो। तो आप ऐसे बच्चियों को जो 12th पास है या 12th कर चुकी है, उन बच्चों को मोटिवेट करें, वो इस प्रकार के कोर्सेज करें, स्किल ओरिएंटेड कोर्स करें, जिससे कि उनको रोजगार के अवसर मिले सरकारी सेक्टर में। तो मैं ज्यादा नहीं कहकर मैं यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जब भी आप केरियर काउंसिलिंग के लिए बुलाएंगे, मैं जरूर आपके लिए हाजिर रहूंगा। बच्चों को पैदा करती है, उसकी शादी ब्याह करती है, ये जिम्मेदारी नहीं है। प्लीज आप बच्चों को ध्यान दें, आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। क्योंकि हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे रात को 2-3 बजे तक घड़ी में बैठे थे और स्पेशली जोधपुर के मुसलमानों के लिए बता रहा हूँ कि हमारा जोधपुर उड़ता पंजाब बन गया है। उड़ता पंजाब नशे की लत में घुसता जा रहा है। तो सबसे हराम और नाजायज काम है, वो काम हम करने लगे हैं। इसलिए प्लीज आप लोग मुहिम करेंगे बेकर वक्त को, नहीं तो आने वाले समय में हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। इस चीज को समझिए, क्योंकि हम हमारे बच्चे गलत डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं। और अब आने वाले समय में ये स्थिति रही तो ये 80% आएगा ही बड़ा जा रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब्दुल आबिद जी एंड नसीम बानो ने 89.60% हासिल करके फर्स्ट रैंक हासिल की है। बच्चों के लिए अलकौसर। जुनैद हुसैन सन ऑफ जाकिर हुसैन एंड शबनम, आपने 87.80% हासिल करके कक्षा 12 में वाणिज्य वर्ग में सेकंड रैंक हासिल की है। पास हो जाओ ना। मोहम्मद समीर सन ऑफ मोहम्मद नासिर जी एंड साइका बानो, आपने 79.40% हासिल करके कक्षा 12 के वाणिज्य वर्ग में थर्ड रैंक हासिल की है। आप जोधपुर से है।
आए हैं। आज के इस प्रोग्राम में जो व्यवस्थाएं की गई है, हम हमारे कौम की एक आली शख्सियत है हाजी मोहम्मद हुसैन जी तंवर, जो आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है, वो इंडिया से बाहर है, हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं। और हाजी मोहम्मद हुसैन जी तंवर रमजान जी हफ्ते वालों की तरफ से आज के इस प्रोग्राम में जब्बार भाई साहब के लिए स्मृति चिन्ह। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। अभी पे बात करो उस्मान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी गुजारिश रहेगी समाधान में आज जो प्रतिभा सम्मान समारोह पूरे राजस्थान से बाहर से पधारे हैं, तो उनके मौजूद सम्मानित मंच और इस प्रोग्राम के सभी आयोजकगण, अभी शिक्षा की बात चल रही थी तो मैं मुख्तार साहब के वक्तव्य से पूर्णतया सहमत हूं और माहिर साहब के वक्तव्य से मैं पूर्णतया सहमत हूं। तो उन्होंने जो बातें बताई वो वास्तव में आज की हकीकत है और ये परेशानियां हमें झेलनी पड़ती है। तो मैं आज एजुकेशन से संबंधित प्रतिभा सम्मान समारोह में मुझे बुलाया गया, उसके लिए मैं आपका हार्दिक रूप से आभार प्रकट करता हूं और सभी बच्चों से एक ही चीज कहना चाहता हूं, जिसने भी यहाँ सम्मान प्राप्त किया है वो कड़ी मेहनत लगन से तैयारी करें आगे की। और हम चाहते हैं कि आपका सम्मान ग्रेजुएशन करने के बाद में यूपीएससी क्रैक करके और यहाँ सम्मान पाने आए, वो बड़ी बात है। आईएएस आईपीएस में सिलेक्शन हो, उनका सम्मान करने में हमें और भी ज्यादा उत्साह होगा। कहते हैं ना कि अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हमें आज की जरूरत है कि किसी भी समाज को देख लो उठा के, अगर एजुकेशन नहीं है तो वो समाज निल है। पैसे वाले खूब होंगे, बिजनेसमैन होंगे, लेकिन अगर शिक्षा नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो वो मायना नहीं रखता। आज एक छोटा मोटा पुलिस वाला अगर करोड़पति के घर पे जाके कहते तुम्हारे ये हो रहा है, वो बिना मतलब उनको 50 जो भी हो, वो जिस एक पैसे का काम नहीं होता उसमें वो बिना मतलब पैसे देके और उनको शांत कर देता है। तो ये एजुकेशन की कमी है। अगर आप पढ़े लिखे हो, कानून के ज्ञाता हो, तो आपको सब पता है कि भाई ये क्यों आया है हमारे पास, किस मसले में आया है, तो वो आपको पता होगा। तो जो नौकरी करना जरूरी नहीं है, नौकरी चाहे सरकारी लगे या नहीं लगे, लेकिन एजुकेशन जरूरी है। आप हर बच्चियों का अभी बताया कि भाई बच्चियां अभी पढ़ रही है और लड़कों से ज्यादा परसेंटेज ला रही है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। नारी समाज में अगर
एजुकेशन है तो वो पूरे परिवार को संभाल सकती है। वो भले ही नौकरी नहीं करे लेकिन अपने बच्चों की अच्छी तालीम दे सकती है आगे जाके, और वो बच्चे सक्सेस हो सकते हैं। तो मैं ज्यादा ना कह के, और जो अभी जाकिर साहब ने बताया कि 10 करोड़ 1-2 दिन में, ये थोड़ा 10 करोड़ बहुत होते हैं, 2 दिन में नहीं होते। ये 10 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट है 10 करोड़ का, जिसमें 8.5 करोड़ गर्ल्स हॉस्टल के लिए और 1.5 करोड़ एक गेस्ट हाउस के लिए। तो ये अभी चल रहा है। हाँ, एक दिन में नींव वाले प्रोग्राम में अच्छा खासा कलेक्शन हो गया था। तो मैं इसमें आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि अभी हमारे कायमखाने हॉस्टल में बॉयज हॉस्टल है, उसमें दीन और दुनिया की दोनों तालीम चलती है, दोनों साथ में मदरसे भी जाते हैं बच्चे। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि अगर 6 महीने में कोई कुरान आमीन कर लेता है बच्चा, तो उसको उमरा में भेजा जाता है हॉस्टल की तरफ। अभी 4 बच्चे उमरा के लिए तैयार है। वो अभी उनका उमरा के लिए तैयारी चल रही है, और वो इसी जुलाई महीने में इंशाअल्लाह चले जाएंगे। तो एजुकेशन के मामले में दीन और दुनिया की तालीम दोनों ही जरूरी है। और दीन की तो चलती है, मदरसों में भी चलती है और भी चलती है। तो दुनियावी तालीम में हम कमजोर हैं, तो इसको लड़कों का मामला हो चाहे लड़कियों का मामला हो, समाज को अभी मुख्तार साहब ने बताया वो बात सही है कि अभी भटक रहे हैं लोग। तो वो इस चीज पे रोक लगनी चाहिए, और एजुकेशन में बच्चे कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं उनका ध्यान रखें। पेरेंट्स थोड़ा ध्यान रखें। अगर लेट आता है तो पूछे तो सही उसको कि तू कहाँ गया था। लेकिन आजकल के पेरेंट्स भी डरते हैं कि बच्चे को कुछ ज्यादा कहते नहीं है और वो अपनी मनमर्जी करते हैं। इस पे थोड़ा रोक लगना चाहिए। और मैं आयोजकों का पुनः एक धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने मुझे याद किया, ये इस मौके पे बुलाया, और सभी लोग बाहर से बता। Merit list of class 12 arts. First rank Suhana Bano, daughter of Sikandar Khan Ji, और Sameer Bano 96.20% Bali. आर्ट स्कूल के बच्चों के लिए सुहाना बानो, जिन्होंने 96.20 अंक आर्ट स्ट्रीम में कला वर्ग में प्राप्त किए। अपने आप में बहुत बड़ा मुकाम होता है आर्ट्स में इतना नंबर लाना। आर्ट सेक्शन जो कि कभी भी इतना आसान नहीं होता कि 90% से ज्यादा अंक आ जाए उसमें, पर 96% अंक अगर कोई बच्ची लेके आ रही है तो काबिल तारीफ काम है। इसकी अहमियत को हमें समझना पड़ेगा। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए भी। Second rank Ovesh, son of Hussain Bhatti ji and Hasina Bano, 93.40% Pali. Ovesh, son of Hussain ji Bhatti and Hasina Bano, 93.40%. ओवेश और जिशान पाली से दोनों बच्चे आए हैं। ओवेश 12वीं में और जिशान 10वीं में, दोनों ने ही 90% के साथ ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। 12वीं में और 10वीं में दोनों ही भाइयों ने। Bushra, daughter of Shaukin Ali Ji
के विद्यार्थियों के लिए हाथों की कला भी जरूरी है, तो हाथों की कला दिखाते हो तालियां भी हो जाए जोरदार। Rihanna, daughter of Roshan Khan ji and Parveen Khan, 91% Jodhpur. आयशा, daughter of Abdul Rahman ji और हसीना बानो, 89.40% बाली पाली। Inayat, daughter of Sabir Hussain and Roshan Bano, 87.60% Ajmer. सानिया बानो, daughter of शरीफ खान जी और सलमा बानो, 85.20% अबूरोड सिरोही। सानिया बानो, daughter of शरीफ खान जी और सलमा बानो, 85.20% अबूरोड सिरोही। Sophia, daughter of Riyaz Mohammad और रुखसाना बानो, 83.40% वेटा सिटी। सोफिया, सिमरन बानो, daughter of अब्दुल खलील जी और जमीना बानो, 83.40% बड़ोदरा। अलीना, daughter of Sabir Ali ji and Razia Bano, 80.60% Jodhpur. Alina. सिमरन बानो, daughter of अब्दुल खलील जी और जमीना बानो, 83.40% बड़ोदरा। सिमरन बानो आज हमारे बीच में यहाँ मौजूद नहीं है, तो आपके गार्जियन के रूप में छोटू जी खिलेरी आपका सम्मान प्राप्त करेंगे।
मैं गुजारिश करूंगा गुलाम रसूल जी खिलाड़ी आप मंच पर ही रुके। एक मिनट भाई साहब, सलीम भाई, मेरी गुजारिश है कि आज के प्रोग्राम आज ऑल इंडिया बौद्ध समाज की जो निगरान कमेटी है बतौर प्रतिनिधि उनके आप यहाँ आज अध्यक्षता फरमा रहे हैं हमारे बीच में। Simran Bano, daughter of Yasin Ali ji and Manpar Bano, 74.20% Abu Muskan Bano, daughter of Harun Ji और Asida Bano, 73.18% Abu Road. Imran, son of Yusuf Ji and Sharifan Ji, 69.40% Jodhpur. Imran. क्या कर रहा है? बंद कर देना एक बार। Sana, daughter of Mahmood Ali Ji और Salma, 69.20% Jodhpur. Taslim, daughter of Mohammad Farooq Ji Bhatti and Shabnam Bano, 66.40% Jodhpur. Suhana Bano, daughter of Abdul Rasid Ji और Habibat Bano, 65.40% Jodhpur.
5वीं कक्षा की बच्ची सिमरन बानो जो मौजूद नहीं थी मंच पर आगे आ जाए। तो घोषणा ये है कि हमारे बीच में हमारे बड़े भाई साहब फलोदी से तशरीफ लेकर आए हासम जी खिलेरी। हासम जी खिलेरी ने 12वीं कक्षा में साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम में 90% से ज्यादा जो भी अंक लेके आए हैं बच्चे, उन तमाम बच्चों के लिए 21,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि दी है। हासन जी भाई साहब हमारे बीच में मौजूद है, मंच में उस तरफ है। और इसी कड़ी में एक घोषणा और की गई थी। हमारे मोजीज अली जनाब अब्दुल रज्जाक जी भाटी, वल्द मोहम्मद जी भाटी, अजय चौक वालों की तरफ से आपने साइंस स्ट्रीम में 12वीं के 5 टॉप 5 बच्चों के लिए अपनी तरफ से 5,000 रुपए की घोषणा की थी। मैं क्रम संख्या अनुसार इन 12वीं के बच्चों का नाम लूंगा। आप तमाम बच्चे आए और अपना पारितोषिक या अपना लिफाफा लेके जाए। और अल कौसर, ये तमाम बच्चे मंच पर है। सुहाना आगे आओ, सारे बच्चे, अरे बीच में ला बेटा, सबके सब सारे देश खड़े ना। आपको हासन जी खिलेरी की तरफ से 1 मिनट, एक बच्चे का मैं नाम लूंगा, जैसे जाएंगे बेटा, मैं एक बच्चे का नाम लूंगा, पीछे खड़े रहे। हासन जी खिलेरी की तरफ से सुहाना बानो को 2,500 रुपए का प्रोत्साहन राशि और रजा जी की तरफ से 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि सुहाना बानो के लिए। इसी कड़ी में मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा अनस चौहान। अनस चौहान के लिए हासन जी खिलेरी की तरफ से 2,500 रुपए की प्रोत्साहन राशि और रजा जी भाटी की तरफ से 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। मोहम्मद अयूब जी घोषी, आप मंच पर आए। आपको हासन जी खिलेरी की तरफ से 2,500 रुपए की प्रोत्साहन राशि और अब्दुल रज्जाक जी की तरफ से आपको 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। समीर के बाद असीम खान। असीम खान को 2,500 रुपए की प्रोत्साहन राशि हासन जी खिलेरी की तरफ से और अब्दुल रज्जाक जी की तरफ से 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। इसी कड़ी में ओवैस सन ऑफ हुसैन जी भाटी, आप मंच पर तशरीफ लाए। आपको 1,500 रुपए की प्रोत्साहन राशि हासन जी खिलेरी की तरफ से और अब्दुल रज्जाक जी की तरफ से 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। कैलकसा टॉपर्स के लिए इसी के साथ हमारे साथ जो संचालन में सहयोग कर रही है कैलकसा जहां मोयल, आपकी तरफ से और उनके वालिद साहब कमरुद्दीन जी मोयल की तरफ से एक टॉपर्स बच्चों के लिए गुलदस्ते की व्यवस्था की गई है। आप कैलकसा से भी गुजारिश करूंगा, कैलकसा और केडी साहब आप भी मंच पर आ जाए। और स्कूल जैस्मिन के बाद दूसरा दूसरा को भी 1,500 रुपए की प्रोत्साहन राशि हासन जी खिलेरी की तरफ से। सुहाना बानो, बच्चे अपना गुलदस्ता भी लेके जाए, बड़ा मेहरबानी। थोड़ा जल्दी चले बेटा, फटाफट चले।
सुहाना बानो 1500 रुपए की प्रोत्साहन राशि आसम जी किले की तरफ से। लियाना डॉटर ऑफ रोशन खान जी। लियाना के बाद साजिद मोयल व शरीफ जी मोयल। साजिद रुको। बयान आगे क्या? साजिद मोयल व शरीफ जी मोयल 1500 रुपए की प्रोत्साहन राशि आसम जी खेड़े की तरफ से। अल कौसर माफी चाहूंगा, अल कौसर डॉटर ऑफ आबिद जी मोयल, आपको भी 1500 रुपए की प्रोत्साहन राशि आसम जी खेड़े की तरफ से। कड़ी में मंच पर उन बच्चों को आमंत्रित करूंगा